खबर ट्रिशा केस से जुड़ी हुई मिल रही है, जहां ट्रिशा का पति समर्थ सिंह गिरफ्तार हो चुका है। जबलपुर से भोपाल लेकर के पुलिस पहुंची है। देर रात भोपाल पहुंचा है आरोपी समर्थ सिंह। लंबे वक्त से गायब चल रहा था, जिसके ऊपर 30,000 का इनाम भी पुलिस ने रखा था। तो वहीं अब भोपाल पहुंच चुका है आरोपी। आज कोर्ट में रिमांड मांगेगी पुलिस। रिमांड मिलने पर अब गहन पूछताछ की शुरुआत होने वाली है। ट्रिशा केस में एक बार फिर से जांच ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि समर्थ सिंह कहां है, गिरिबाला सिंह के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे। इसके बाद अब समर्थ सिंह खुद पहुंचा है। जबलपुर से भोपाल लेकर के पुलिस पहुंच रही है और अब कोर्ट में पेशी होगी। भोपाल के चर्चित ट्रिशा केस में एक बड़ा अपडेट है। ये ट्रिशा के पति समर्थ सिंह को पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल पुलिस देर रात उसे लेकर के राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है और आज समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की भी मांग करेगी और इसके साथ ही पुलिस समर्थ सिंह से पूरे मामले की पूछताछ करने वाली है। इस गिरफ्तारी के बाद केस की जांच ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। समर्थ से होने वाली पूछताछ के बाद कई सारे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि ये आत्महत्या थी, ये मर्डर था, आखिर कैसे ट्रिशा की जान गई, पूरा मामला क्या था, और ये तमाम सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे जब समर्थ से पुलिस पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। धीरे धीरे अब ये मिस्ट्री सुलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब माना जा रहा था कि समर्थ सिंह, जो कि खुद ट्रिशा की बॉडी को अपने घर से स्टेयर से लेकर के नीचे उतरा था और उसके बाद से वो फरार था, लेकिन अब समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। तमाम सवाल जवाब होंगे और उसके बाद ये मामला साफ होगा कि आखिरकार हुआ क्या था। तो वहीं परिजन ट्रिशा के लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सीएम से मांग कर चुके हैं, राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं और उनका कहना है कि इस मामले में लगातार जांच पड़ताल होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। इसी के चलते हुए अब पति समर्थ सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर से भोपाल लेकर के देर रात पुलिस पहुंची है समर्थ सिंह को, जिसके बाद अब हलचल तेज हो चुकी है और ट्रिशा के केस में कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं देखिए, ट्रिशा शर्मा मौत के मामले में एक और बड़ा अपडेट है। आज दोबारा से शव का पोस्टमार्टम हो सकता है। आज शव को 11 दिन हो गए हैं मोर्चरी में रखे हुए और आज सेकंड पोस्टमार्टम हो सकता है। 9 दिनों के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। बीते 10 दिनों से भोपाल एम्स में ट्रिशा का शव है। आज दिल्ली की टीम शव का पोस्टमार्टम करने के लिए पहुंचेगी। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये दोबारा पोस्टमार्टम होने वाला है। पहले पोस्टमार्टम में बताया गया था कि फांसी लगा करके अपनी जान दी गई है। गले पर गहरे चोट के निशान मिले थे। इसके बाद शरीर पर भी कई सारी जगहों पर चोट के निशान मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने ये मांग की थी कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। गिरिबाला सिंह के ऊपर यह आरोप लगाए थे कि वो इस जांच को प्रभावित कर रही है, लेकिन आज शव का दोबारा से पोस्टमार्टम हो सकता है। 9 दिनों के बाद ट्रिशा का शव, जो कि एम्स में रखा हुआ है पिछले 10 दिनों से, उस शव का आज दोबारा से पोस्टमार्टम हो सकता है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है? जो पहली रिपोर्ट में आया था वही रिपोर्ट सामने आएगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। तो वहीं आज दिल्ली की टीम शव का पोस्टमार्टम कर सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। जहां समर्थ सिंह को लेकर के पुलिस पहुंची है, वहां विवेक मौजूद है। विवेक, कितनी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश होगा समर्थ सिंह? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको कटारा हिल्स थाने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जो पति है समर्थ सिंह, उसको करीब रात के 2 बजे यहां थाने लाया गया है। भोपाल की टीम कल जबलपुर में पहुंची थी और जब समर्थ सिंह जब कोर्ट पहुंचा, जबलपुर कोर्ट पहुंचा, तो उसके बाद उसको वहां से हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको सीधे देर रात, ये जो आप थाना देख रहे हैं कटारा हिल्स थाना, यहाँ उसको लाया गया है। और अभी जो समर्थ सिंह है वो अंदर इसी थाने पर अंदर अभी मौजूद है। उसको अभी यहाँ लॉकअप में रखा गया है और 11 बजे के बाद इसी थाने से भोपाल जिला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ उसकी पेशी होगी। और पेशी होने के बाद भोपाल जो पुलिस है वो जो रिमांड है उसकी मांग कर सकती है, क्योंकि पूरे मामले पर जो पूछताछ है वो पुलिस करती हुई दिखाई देगी। और पति समर्थ सिंह की यदि बात करें तो पति समर्थ सिंह से पूछताछ जो है वो बहुत ज़रूरी है। मगर इसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि आप तस्वीर देखिए कि कटारा हिल्स थाना है और कभी जो बैरिकेडिंग है वो मेन गेट पर नहीं होती, मगर आज पहली बार जो बैरिकेडिंग है अंशिका वो आपको दिखाई दे रही। देखिए
थाने को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति थाने के अंदर ना जा पाए। देखिए, आप तस्वीर देखिए, पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि अधिकांश ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि जो आरोपी रहता है, संदिग्ध आरोपी रहता है, उसके साथ मारपीट होती है। मगर जो भोपाल पुलिस है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहती है, जिसके चलते देर रात जब उसको समर्थ को यहाँ लाया गया, उसके बाद थाने को चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी मीडिया पर्सन हो या बाहर का व्यक्ति हो, वो कटारा हिल्स थाने के परिसर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसी थाने के अंदर समर्थ सिंह अभी मौजूद है। और जब यहाँ से वो निकलेगा तो उसके साथ करीब 3 गाड़ी पुलिसकर्मी यहाँ से निकलेंगे। एक गाड़ी में समर्थ सिंह बैठेगा, उसके साथ जो अधिकारी हैं एसआईटी के वो बैठेंगे, और 2 गाड़ी में पुलिसकर्मी बैठेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कल देर रात जानकारी मिली है कि समर्थ सिंह को जब यहाँ लाया गया है जबलपुर से, तो उसके साथ 3 गाड़ी का काफिला था। यानी कह सकते कि 3 पुलिस के गाड़ी थी जिसमें अधिकारी बैठे हुए थे। एक गाड़ी में समर्थ सिंह बैठा था, उसके साथ जो एसपी है रजनीश कश्यप, वो उस गाड़ी पे बैठे हुए थे। तमाम अधिकारी थे एसआईटी के, और दूसरी गाड़ी में पुलिस के जवान थे। और आप देखिए कि यही कटारा हिल्स थाना है जहां पर अभी समर्थ को रखा गया है। मैं अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा अंशिका, क्योंकि विस्तार है और विस्तार न्यूज पल पल की जो अपडेट है वो देता है, और अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं अपना नियम जानता हूँ। तो तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के जो जवान हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जो गेट आप देख रहे हैं अंशिका, इस गेट के अंदर मीडिया कर्मी हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस गेट के अंदर नहीं जा सकता। यानी कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा जो है समर्थ की रखी गई है कि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि देश की जनता हो या आम व्यक्ति हो, सभी आक्रोशित है, सभी गुस्सा है। और देखिए, कल देर रात से ही जब समर्थ को यहाँ लाया गया था, उसके बाद से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के जो जवान हैं उनको निर्देश भी दे दिए गए हैं और यहाँ तैनात कर दिए गए हैं कि इस गेट, ये देखिए ये गेट है, जबकि पुलिस का जो गेट होता है या दरवाजा होता है वो आम लोगों के लिए खुला होता है। और विस्तार न्यूज सुबह से ही यहाँ मौजूद है, मगर ये आम लोगों के लिए आज बंद है। क्यों? क्योंकि समर्थ सिंह को यहाँ रखा गया है, आरोपी है जो, उसको यहाँ रखा गया है, जिसके बिल्कुल विवेक, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट ये भी है कि ट्रिशा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम हो सकता है। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, आज जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया था, आदेश देने के बाद दिल्ली से जो टीम है एम्स की डॉक्टरों की, वो कल ही रवाना हो गई थी और आज सुबह वो समथिंग 8-9 बजे भोपाल पहुंच जाएगी। और भोपाल पहुंचने के बाद वो एम्स पहुंचेगी और जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार जो ट्रिशा के जो परिजन हैं वो कह रहे थे कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, लगातार मांग कर रहे थे। भोपाल कोर्ट में याचिका लगाए थे और भोपाल कोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी, मगर हाईकोर्ट जब वो गए थे तो वो याचिका स्वीकार कर ली गई थी और कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि बॉडी की, शव की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसको दिल्ली एम्स ले जाया जाए। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली एम्स की टीम आएगी भोपाल, और उसके बाद जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। और सेकंड पोस्टमार्टम करने के बाद अंशिका और भी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जिस प्रकार से परिजन आरोप भी लगाए थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है, और जब दिल्ली की टीम यहाँ पहुंचेगी तो वो पोस्टमार्टम करेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी। देखिए, अब ऐसे में आज जब सेकंड पोस्टमार्टम भी हो सकता है, इसके साथ ही समर्थ सिंह को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, यानी कि इस केस के मामले में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो वहीं देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित कर दिया है। मामला उनकी पत्नी ट्रिशा शर्मा की शादी के कुछ ही महीनों बाद हुई संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, जिसमें दहेज, हत्या और क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
बार काउंसिल के अनुसार आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और वह फिलहाल फरार चल रहे थे। काउंसिल का यह कहना है कि ऐसे गंभीर आरोप विधि पेशे की गरिमा और उसकी छवि को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिला है। अधिवक्ता समर्थ सिंह को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही लंबे वक्त से फरार भी चल रहे हैं। 10 दिन से करीब ये पूरा मामला चर्चा में है और 10 दिन से ही समर्थ सिंह कहां है किसी को पता नहीं था, जिसके बाद अब जबलपुर से गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में पेश होने वाले हैं। इसके बाद जब पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह होंगे तब कई सारे सवाल जवाब होंगे और जवाब जब मिलेंगे तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर ट्रिशा की मौत किस वजह से हुई, कैसे हुई।